हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ विलन्स फॉर इन लव के पार्ट 4 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस लियो सारी बात सुन रही होती हैं। वही कहती हैं कि मैं इन सब से दूर रहूं तो अच्छा है। तभी वह जैसे ही मुड़ती हैं तभी मिस्टर लेंग आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मिस लियो तुम दोबारा मिल गए। कैसा ये कोइंसिडेंस है। तभी वह मिस लियो को एक कोने में खींच के लाते हैं और कहते हैं, मिस लियो मुझे आपसे बात करनी है, परंतु मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे बात करनी है। और उनका गला पकड़ लेते हैं, है ना। और वह पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम कैसे जानती हो मैं इंटीमेट सन हूँ मू फैमिली का। और तुम मुझे ये भी बताओ, ये तुम्हें किसने बताया और कौन कौन इस बारे में जानता है। तभी मिस लियो कहती हैं कि कोई और नहीं जानता। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वही कहती है, क्योंकि आप मेरी दवाई हो, यानी कि आप मेरी ज़रूरत हो। तभी वह उनका गला छोड़ देते हैं। तभी वह मिस्टर लैंग को बताती है कि मुझे हार्ट में परेशानी है, जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आता है। केवल मुझे मैं केवल उसी से मुझे कोई किस करे तभी मैं ठीक हो सकती हूँ, परंतु वह केवल मू फैमिली के जीन्स में ऐसा प्रेजेंट है, यानी कि आप मुझे ठीक कर सकते हो, समझ गए। इसी वजह से मैंने आपको होटल में किस किया था और इसी वजह से मुझे पता पड़ गया कि आप मू फैमिली के इंटीमेट सन हो। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि इसी वजह से तुमने मुझे होटल में किस किया था। क्या तुम ये सोचती हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी मिस लियो कहती हैं कि मैंने आपको तो सच्चाई बताई थी, परंतु आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तभी वह कहती है मिस लियो कि हाँ, मैं मान सकती हूँ आपको भरोसा नहीं होगा कि किसी को किस करने से उसका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा ही है। तभी मिस्टर लैंग गला फिर से पकड़ने जा रहे होते हैं। वह कहते हैं कि तुम ये प्रूव कैसे करोगी। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस लियो सोच रही होती हैं कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम लोग किसी को किस करें, यानी कि हार्ट अटैक हमें ऐसे ही मोमेंट पे आ सकता है। तभी वह कहती है, ये सब तो फीमेल करेक्टर जो मेन होती है वो करती है, चलो क्यों ना मैं ट्राई करूं रिलेशनशिप को। तभी मिस लियो टहलते टहलते सोचती है कि मेरी कोई लव स्टोरी नहीं थी, परंतु मैंने जो लोग प्यार में होते हैं उन्हें ये सब करते हुए देखा है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, केवल फिजिकल कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, और वो भी धीमे धीमे में। मिस लियो ये सब सोच रही होती हैं। तभी मिस लियो कहती हैं कि ये सब कठिन तो नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, यहाँ पर जल्दी आओ। तभी मिस लियो कहती है, ठीक है। मिस लियो चिल्लाती हैं, आप वहीं खड़े रहना, मूव मत होना, हिलना नहीं। तभी वह भागते हुए स्लोली स्लोली मोशन में आती हैं। अगर आपको ये सीन देखना हो तो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड है, शॉर्ट्स वीडियो का आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। परंतु जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तभी मिस्टर लैंग हट जाते हैं और मिस लियो नीचे गिर जाती हैं। मिस लियो नीचे गिरने के बाद कहती है, मिस्टर लैंग आपको अपनी बाजुएं खोलनी चाहिए थी और मुझे चारों तरफ से पकड़ना चाहिए था, यानी कि कवर करना चाहिए था, फिर हम लोगों का आई कांटेक्ट होता और फिर आप मेरे प्यार में पड़ जाते। अभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि ये सब करने से क्या तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या मजाक समझ रही हो। तभी हम लोगों को सीन दूसरी साइड शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस लियो रोड पर खड़ी हुई होती है। सामने से कार आ रही होती है और मिस लियो जैसे ही ठुकने वाली होती है तो कार रुक जाती है और मिस लियो जमीन पर गिर पड़ती हैं। तभी कार में बैठा हुआ ड्राइवर चिल्लाता है, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम फेक एक्सीडेंट करा के मुझसे पैसे ऐंठना चाहती थी। तभी मिस लियो चिल्लाती हैं, आप कहाँ जा रहे हो, और कार वहां से चली जाती है। तभी वही कहती हैं कि आपको मुझे बचाना चाहिए था और फिर आप मुझे बचा ले तो आप मुझे माउथ टू माउथ देते।
यानी कि होठों से होठों हवा डालते। आपको केवल ऐसा एक्ट करना था, यानी कि नौटंकी करनी थी। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं तुम मरी तो हो नहीं। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम मर जाती तब तो मैं कर सकता था, परंतु तुम मरी नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। और तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं मैं तुम्हें बचाऊं तो बचाऊं क्यों। तभी मिस लियो कहती है आपको थोड़ा सा तो मुझ पर भरोसा करना ही चाहिए। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं अब तुम मुझे एक सच्चाई बताओगी, क्या सच्चाई बताने के लिए तुम तैयार हो। तभी वह कहती है कि मुझे भूख लगी है। तभी हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लैंग खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं तुम मुझे सच्चाई बता दो, मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इससे अच्छा तुम मुझे सच्चाई जल्दी से जल्दी बता दो। तभी मिस लियो कहती हैं कि मैंने आपको सच्चाई बता तो दी। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूर से मिस सॉन्ग और आंट आ रही होती हैं। तभी मिस सॉन्ग कह रही होती आंट आप कुछ कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। तभी ये सब बातें सुन के मिस लियो जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मिस मिस सॉन्ग से आंट कहती है कि आप मिस्टर मू का ध्यान रखिएगा और मू ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं तुम तो ऐसे छुप रही हो सोरोंगियों को देख के। तभी मिस लियो कहती हैं आप चुप हो जाइए, आप मुझसे बात मत कीजिए। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं मैंने तुम्हें पहले कभी डरते हुए नहीं देखा। तभी मिस लियो कहती हैं आप दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, एक जो मुझे अभी मारना चाहता है, एक मुझे जो थोड़ी देर में मारना चाहता है। तभी मिस सॉन्ग मिस्टर लैंग को देख लेती है, वह कहती है मिस्टर लैंग। तभी वह आंट को बताती है आंट ये मिस्टर लैंग है, लैंग ग्रुप के मालिक यानी कि सीईओ। मैं उनको हाय करके आती हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। तभी मिस सॉन्ग मिस्टर लैंग के पास आ जाती हैं। तभी वह मिस्टर लैंग से कहती हैं मिस्टर लैंग हम लोग दोबारा मिल गए और होटल वाले इंसिडेंट के लिए मैंने आपको अगर परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह पूछती हैं आपने इस इंसान को क्या देखा है। तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं परंतु क्यों। तभी मिस लियो नीचे से उनके कपड़े खींचती हैं। तभी वह कहती हैं कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो मुझे बताइएगा। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारी पुरानी पार्टनरशिप एक्सपायर हो रही है, अब तुम क्या करोगी। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है मू ग्रुप के साथ उनके होटल में। तभी मिस सॉन्ग कहती हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है बिजनेस में। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं शायद मू ग्रुप और सॉन्ग ग्रुप दोनों कुछ लंबे समय तक मेरे दोस्त नहीं रह पाए। तभी मिस सॉन्ग कहती हैं कि आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, ये तो कॉपरेशन है। तभी वह पूछती हैं कि आपको इस लड़की के बारे में कोई भी न्यूज़ हो तो मुझे बताइएगा। तभी मिस लियो नीचे से फिर से उनके कपड़े खींचती हैं। तभी अचानक मिस लियो को हार्ट में पेन होने लगता है, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। तो इससे एकदम चेयर हिलने लगती हैं जिसकी वजह से मिस सॉन्ग खड़ी हो जाती हैं। तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं कि अब आपको और भी कोई बात करनी है। तभी दूसरी साइड आंटी गिर पड़ती हैं। तभी वह चिल्लाने लगती हैं सोरोंगियो सोरोंगियो। तभी मिस सॉन्ग भागते हुए दूसरी साइड चली जाती हैं और कहती हैं आंटी मू, और आंटी मू को हटाती हैं और कहती हैं आप ठीक हो। तभी आंटी कहती है कि मेरा पैर मुड़ गया है। तभी मिस सॉन्ग कहती है मैं आपकी मदद करती हूँ। तभी दूसरी साइड मिस्टर लैंग चेयर के नीचे कपड़ा उठा के देखने लगती हैं। वह उठा के देखते हैं तो मिस लियो के दिल में दर्द हो रहा होता है। तभी वह अचानक मिस लियो को किस कर लेते हैं। तभी मिस सॉन्ग दूसरी साइड देखती है, वह कहती है मिस्टर लैंग कहाँ गए। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी, मैंने तुम पर बेफजूल का डाउट किया। तभी मिस लियो कहती हैं कि वो तो मेरी मेडिसिन है,
अब इस मूवी में आगे क्या होगा वह जानने के लिए आप मेरी आने वाले एपिसोड सुनते रहिए। उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, ये दोनों विलन्स हैं, जिसमें मिस लियो फीमेल लीड है और मेल लीड अभी हॉस्पिटल में है। क्या मिस लियो अपने मेल लीड से लव कर पाएंगी या नहीं, या इनकी मूवी में कोई टर्निंग पॉइंट होगा? अभी तक तो जो कुछ भी सीन से अरे हुए हैं सारे मिस्टर लैंग के साथ हुए हैं। अब न जाने उनको अपना लव मिलेगा, क्या वो सेकंड फीमेल लीड के कैरेक्टर में वापस जा पाएंगी? ये सब जानने के लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। और अगर आपने मेरे शुरुआत के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी सारी उसी में है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको मेरे चैनल सारी वीडियोस मेरे चैनल पर विलन्स फॉर इन लव में मिल जाएगी। और कई लोगों ने पूछा है कि इस ड्रामे का नाम क्या है, तो इस ड्रामे का नाम है विलन्स फॉर इन लव। और मैंने एक भी लाइन इस ड्रामे में मिस नहीं करती हूँ, तो मैं आप लोग चेक भी कर सकते हो कि मैंने आपको ड्रामा सही बताया है कि गलत। बाय बाय गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।